हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया रेशियो सीखने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने ना देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसके जो कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, जो हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, वो फॉर्मूलाज यहाँ पर भी काम आएंगे। इस वजह से वो वीडियो आपका देखना बहुत ही जरूरी है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। लिंक आपको दोनों जगह मिल जाएगा, आई कार्ड में भी मिल जाएगा, यानी कार्ड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। समझते हैं सबसे पहले वो ऑपरेटिंग रेशियो है क्या। देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली जो है ये रिलेशनशिप बताता है। किस चीज की रिलेशनशिप बताता है? ये रिलेशन बताता है कि जो भी बिजनेस का कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, जो भी बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका रिलेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट टू सेल्स, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का रिलेशन सेल्स के साथ क्या है वो बताता है। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखा हूं मैंने कि ये एक रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन बताता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का किसके साथ रिलेशन कैसा है? सेल्स के साथ। यानी जो भी बिजनेस का सेल हुआ है उस सेल को करने में ऑपरेटिंग टाइप के जो होते हैं वो कितने खर्चे हुए हैं उसके बारे में बताता है। अब सवाल ये होता है कि सर ये ऑपरेटिंग क्या है? तो ऑपरेटिंग का मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी खर्चे होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग। ठीक है, वैसे बिजनेस में कई टाइप के खर्चे होते हैं, बहुत कई टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए ही स्पेशली होते हैं। दैट इज नोन एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। वैसे फॉर्मूला तो यहाँ पे मैंने चिक चिक के ना लिख ही दिया है। वो चिल्ला भी रहा है कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। क्यों? यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है सेल्स के बीच का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, अब ये भी परसेंटेज में डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा? 100 करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब समझते हैं कि सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स का मतलब क्या होता है। एक एक करके समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले याद रखना है कि जब भी हम सेल्स की बात करेंगे हमेशा नेट सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हमेशा नेट सेल की बात करेंगे। और नेट सेल्स का मतलब मैंने बताया था क्या होता है। नेट सेल्स बराबर क्या होता है कि जो भी हमारा टोटल सेल्स है उसमें से हम क्या कर देंगे? सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। ये होता है हमारा नेट सेल्स। राइट, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है तो उसको समझते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट समझते हैं सबसे पहले। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो बेसिकली वो दो कॉस्ट को मिलके बना है। कौन कौन से दो कॉस्ट होते हैं? एक होता है हमारा सीओजीएस और एक होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, दो चीजों से मिलके बना हुआ है। किससे किससे मिलके बना हुआ है? सीओजीएस और एक है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे जो सीओजीएस होता है, सीओजीएस के बारे में मैंने बताया था कि सीओजीएस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वापस में सीओजीएस का मतलब लिख देता हूँ, उसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। तो सीओजीएस का मतलब होता है हमारा कि जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक था, हमने उसमें कुछ परचेस भी किया। ठीक है, किस चीज का परचेस किया है? तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, साथ ही साथ इस परचेस को करने के लिए कुछ हमें एक्सपेंसेस भी पे करने पड़े, तो वो हो जाएगा हमारा परचेस एक्सपेंसेस। राइट, अब उसके बाद हमारे पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारा बन जाता है हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। राइट, फिर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को यहाँ पर समझते थोड़ा सा नीचे साइड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है ये समझो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे याद रख सकते हो? कि वो एक्सपेंसेस जो बेसिकली हमारे बिजनेस के ऑपरेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो भी हम बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं। अब सवाल ये, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? तो जैसे जो हमारा रेगुलर काम है, तो रेगुलर काम करने की वजह से जो एक्सपेंसेस हुआ है वो सारी चीजों को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हमारा यानी कि जो रूटीन है, ठीक है, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, वो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो याद रखना हमें बहुत जरूरी है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या इंक्लूड करते हैं हम? ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, कहीं कहीं से लिखा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, कहीं कहीं क्या लिखा रहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो दोनों ही चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर दूसरा जो इंक्लूड होता है वो होता है हमारा सेल्स
एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या इंक्लूड होता है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तीसरा जो हमारा इंक्लूड होता है वो होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी एम्प्लॉय को अगर हमने किसी भी टाइप का एक्सपेंस पे किया है तो वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो जरूरी है, बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, तो वो आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और साथ ही साथ जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है, क्या, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है, या हमने कोई अमाउंट, ठीक है, एंड रिटेन ऑफ अमाउंट, मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमने रिटेन ऑफ अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिटेन ऑफ, शॉर्ट में उसको डब्ल्यू लिख देते हैं कभी कभी, तो रिटेन ऑफ अमाउंट। तो ये चीजें इंक्लूड करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। याद होगा मैंने कहा था जब हम ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था कि एक बार जरूर थर्ड चैप्टर जो हमारा है फाइनल अकाउंट का, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट अच्छे से देख लेना। अगर वो फॉर्मेट देखा होगा तो उसमें पता होगा ये सारे हेडिंग्स होते हैं। ऑफिस एक्सपेंस नाम की हेडिंग होती है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम की हेडिंग होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट नाम का हेडिंग होता है, डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न ऑफ अमाउंट नाम का एक हेडिंग होता है। यानी उसके अंदर जो जो भी चीजें आती है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। हालांकि जो 12th के बेसिस में देखा जाए तो 12th के बेसिस में वो लोग ने ज्यादा एक्सपेंस ऐसे अलग अलग सेपरेट करके नहीं लिखा हुआ है, वो डायरेक्टली हेडिंग दे देते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए हो सकता है सैलरी दे दे ऐसे वर्कर्स के लिए, ठीक है, तो वो एक दो दे सकते हैं, बाकी तो ज्यादा चीजें क्लियर दी रहती है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें और यहाँ होती है जो हमें याद रखना है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हेडिंग डाल के नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये अपने नोटबुक में लिख लेना ताकि ये याद रहे कि क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कोई भी टाइप का अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड कोई भी टाइप का हो, ठीक है, डिविडेंड हो चाहे जो हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो या कोई भी हो, इंटरेस्ट पेड अगर लिखा हुआ है तो उसको नहीं लिखना है। और साथ ही साथ अगर हमारा कोई लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में अक्सर लिखते हैं, बट इनको हम ऑपरेटिंग में नहीं लिखते हैं। क्यों ऑपरेटिंग में लिखते हैं? जो इंटरेस्ट पेड है ये हमारा बेसिकली फाइनेंस का काम होता है, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो है ये एसेट हमारा रोज का काम नहीं है सेल करना, यानी ये ऑपरेटिंग वर्क में नहीं आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इट मे पॉसिबल कि वो आपको ये भी दे दे कंफ्यूज करने के लिए, दैट्स व्हाई यहाँ पे सेपरेट जानना जरूरी है। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का पूरा डिटेल, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इसको लिख लेना, थोड़ा सा ही, ज्यादा लिखने जैसा है नहीं, तो स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है, नोटबुक में लिख लो वो बेटर है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ओके, अच्छा एक चीज और जानना जरूरी है आपके लिए कि ये जो पूरा रेशियो है, ये पूरा रेशियो का ध्यान दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये कॉस्ट बेस्ड रेशियो है। क्या है? कॉस्ट बेस्ड रेशियो है। तो कॉस्ट बेस्ड रेशियो में ये जितना कम होगा, ठीक है, क्या, जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है, क्या है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। ओके, तो ये याद रखना है कि कॉस्ट बेस्ड रेशियो है, दैट्स वाई जितना कम होगा उतना अच्छा है। जैसे अगर मान लो 20% है तो बहुत अच्छा है, 30% है तो थोड़ा कम अच्छा है। ओके, तो इस तरह से जितना रेशियो कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा, उतना हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद है। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि चीजें दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ई कंपनी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, मैंने लिखा था COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला मैंने लिखा था कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले COGS ढूंढो। तो COGS यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिख दिया हुआ है 4,80,000। तो इसका मतलब एक चीज तो मुझे बहुत आसानी से मिल गया, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ 4,80,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंस के नाम पर क्या क्या दिया है, एक तो क्लियरली लिख दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे लिखा है फाइनेंस एक्सपेंस। तो अभी मैंने ऊपर समझाया कि फाइनेंस एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते, ये मैंने बताया ना, ये जो इंटरेस्ट पेड है यही एक्चुअली फाइनेंस एक्सपेंस है। तो याद रखना इंटरेस्ट पेड को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्सपेंस बोलते हैं, और फाइनेंस एक्सपेंस को हम ऐड
नहीं करते हैं। ओके, नॉट इंक्लूडेड इसलिए मैंने लिख दिया है, तो ये याद रखना है आप लोगों को कि ये इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा दिया 1,20,000 और हमारा जो सेल्स है वो कितना दिया हुआ 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अब 4,80,000 प्लस 120 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 6 लाख, राइट। आपका कितना हो जाएगा, ये 6 लाख हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करोगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा आपका 75%। कितना आएगा, 75%। तो 75% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए कमाने के लिए, क्या 100 रुपए कमाने के लिए उसके सामने जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ वो कितना हुआ, 75 रुपीज हुआ। यानी देखा जाए तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बेस्ड है, तो ये डिनोट करता है कि 100 रुपए कमाने के लिए हम लोगों ने कितना खर्च कर दिया है, तो 75 रुपीज खर्च कर दिया। तो देखा जाए तो हमारा जो इनकम हुआ वो कितना हुआ, सिर्फ 25 रुपीज हुआ है। ओके, तो ये हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक और क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी डिटेल दिया हुआ, यहाँ पे सारी डिटेल्स अलग अलग दी हुई है। तो अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाना होगा, सारी चीजें समझनी होगी। 2 इयर्स का है, 2016 एंड 17 वही सेम करना है। 16 का मैं सॉल्व करके बता दूंगा, 17 का आपको खुद को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा होता है COGS, वेट वेट वेट, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। याद रखना ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेट सेल। ठीक है, रुकिए 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 रुकिए, वेट 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 वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है एक्चुअली में ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट बन के यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो वो मैंने वहां पे बाय मिस्टेक लिख दिया था। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना है। क्यों ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना है, क्योंकि यही दोनों मिलके क्या बनते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, और जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूं COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर तुम चाहो तो फॉर्मूला में क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स लिखोगे, फिर दोनों को सेपरेट फाइंड आउट करो, फिर ऐड करके फिर सॉल्व करो। दो तरीका है हमारे पास, तो हालांकि हम यही वाला तरीका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली लिखने का। ओके, तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं COGS कहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में COGS बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, 7,50,000। तो एक चीज तो बहुत ही क्लियरली मिल गया, 7,50,000। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो क्लियरली नहीं मेंशन है, तो याद होगा अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो मैंने कुछ चीजें बताई हैं, उन चीजों को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आता है, हाँ आता है। सेल्स एक्सपेंस आता है, हाँ आता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हेडिंग लिखवाया था। डेप्रिशिएशन आता है, हाँ आता है। फाइनेंस एक्सपेंस नहीं आता, इंटरेस्ट पेड वाला मना किया था। इनकम ऑफ इंटरेस्ट, ये तो इनकम है, तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि हम तो कॉस्ट निकाल रहे हैं, एक्सपेंस निकाल रहे हैं, राइट। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, तो ये आता या नहीं आता कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो साफ साफ लिख दिया नॉन ऑपरेटिंग, तो ये तो कैंसिल हो गया। यानी क्या क्या आएगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा, सेल्स आएगा और डेप्रिशिएशन आएगा। यानी तीन चीजें आएंगी, एक 1 लाख रुपीज, 250 एंड 1 लाख। तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड करोगे, तो यहाँ पे मैं ऐड करके लिख देता हूँ 1 लाख, 250 और 1 लाख। तीनों को अलग अलग करके लिखोगे तो कितना होगा, 2 1 3 1 4, 4,50,000, 4,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख लेना आप लोग। ओके, तो ये 4,50,000 हो गया डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखो डिवाइड में क्या लिखना है, सेल्स। तो सेल्स हमारे पास कितना है, 15 लाख का है। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो हो जाएगा 15 लाख इंटू 100, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 11 12, यानी ये 12 लाख रुपीज हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो ये 12 लाख हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 15 लाख। 12 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 80%। तो 80% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए कमाने के लिए आपको कितने कॉस्ट करना पड़ा,
80 रुपीज का। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सीओजीएस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड डेप्रिसिएशन, राइट, ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये टॉपिक हमारा एकदम ही कंफर्म हो जाए, 100% हो जाए। ओके, तो एक और क्वेश्चन जिसमें सब कुछ सेपरेट लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में और मजा आएगा, ताकि कंफ्यूजन जो है हमारा वो सारा खत्म हो जाए यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर देखो डिटेल में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल। लेकिन हमें पता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम बाइफरकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल, राइट। ये होता है हमारा बाइफरकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले COGS। तो COGS में अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे नेट सेल दिया हुआ है, तो डिवाइड में नेट सेल तो मैं लिख ही देता हूँ, जो मिल गया उसको लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया 28 लाख, तो ये मैंने फटाफट लिख दिया। अब बात करते हैं COGS, तो डायरेक्टली मिल गया। COGS कितना दिया हुआ, 18 लाख। ठीक है, ये तो हमारी लॉटरी लग गई ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो एक एक करके नाम पढ़ते जाते हैं और चेक करते हैं क्या वो आता है या नहीं आता। सबसे पहले सैलरी, सर आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय को हम लोग पे करते हैं और एम्प्लॉय बेनिफिट में आ सकता है, यानी सैलरी इंक्लूड करना है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, हाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं, यानी ये भी हो जाएगा। ठीक है, सेल्स एक्सपेंस, हाँ हमने पढ़ा था सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड करते हैं, यानी ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मैंने क्लियरली बताया था कि इंटरेस्ट पेड अगर लिखा हुआ है, चाहे जिस पर दिया लोन पे है या चाहे जो भी है, उसको हम फाइनेंस एक्सपेंस मानते हैं, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, साथ ही मैंने बताया था कोई भी लॉस होगा, लॉस ड्यू टू फायर हो या चाहे लॉस ड्यू टू सेल हो या कुछ भी हो, बस लॉस लिखा हुआ है ड्यू और एसेट्स का है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये तो इनकम है, तो इनकम तो वैसे भी ऐड नहीं करना है। तो मेन इसका याद रखना है कि ये लॉस वाला जो है ड्यू टू फायर है चाहे जो है, ये हमारा बिजनेस का रेगुलर वर्क नहीं है। तो अगर बिजनेस का रेगुलर वर्क नहीं है तो हम इसको कॉस्ट एज्यूम करके यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना है कि इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या क्या इंक्लूड करना है, हमें इंक्लूड करना है सैलरी। ठीक है, हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, सैलरी। क्या क्या इंक्लूड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और क्या इंक्लूड करना है यहाँ पे, सेल्स एक्सपेंसेस। साथ साथ में बोलते रहा करो, बेनिफिट होगा। तो क्या क्या इंक्लूड करना है, सैलरी, सैलरी कितना है 1,20,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है 1,80,000। सेल्स एक्सपेंस कितना है 1,50,000, राइट। टोटल करो कितना होगा, तो ये 120 प्लस 82 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 3 और यहाँ पे 4 प्लस 450 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका 4,50,000। एक बार कंफर्म करते हैं, टोटल 120 प्लस 180, राइट, दैट इज 3 लाख प्लस 4 प्लस 450। ओके, तो ये 450 हो गया, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 लाख प्लस 4,50,000, दैट विल बी 22,50,000, राइट, डिवाइडेड बाय 28 lakhs। ये हो गया आपका पूरा सॉल्व, राइट। अभी क्या करना है, बस डिवाइड करना है। तो 22,50,000 डिवाइडेड बाय 28 lakhs, ये हो जाएगा आपका 80.35%। दैट इज अब 7 है, देखो आया है 80.357, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 80.36%। ठीक है, 5 से ज्यादा वैल्यू हो तो एक ऐड कर सकते हैं, ये हमारा मैथ का जनरल रूल है। तो आई होप कि ये आपको पूरा ऑपरेटिंग जो रेशियो है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपका था ऑपरेटिंग रेशियो, और इसको समझने के लिए बस एक बार आपको फॉर्मूलाज अच्छे से देखने होंगे, और फॉर्मूलाज जो भी हैं सारे साथ में लिख लेना। ठीक है, साथ में लिखे रहोगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये याद रखना है। और COGS का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो खास याद रखना, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न ऑफ अमाउंट, ये चीजें इंक्लूड करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।
वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा बुरा जो भी फीडबैक है एक्सेप्टेबल होगा, सब ठीक है, और मैं उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करूंगा, डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज़ से, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को थैंक यू सो मच जो लोग वीडियोस कंटिन्यूस देखते हैं और जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनके लिए तो खास करके थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, सीखते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।